हेलो दोस्तों, सिनेमा रिकैप हिंदी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी प्रीवियस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जापानीज हॉरर टीवी शो मास्टर्स ऑफ हॉरर का एक हॉरर एपिसोड द इम्प्रिंट। कहानी की शुरुआत में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है। वो जापान के एक छोटे से आइलैंड पर जा रहा है। काफी रात हो चुकी है। हम देखते हैं कि वो एक नाव में सवार कई सारे जापानीज लेबर्स के साथ उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। तभी उनकी नाव किसी चीज से टकरा जाती है। वो लोग देखते हैं कि वो तो एक प्रेग्नेंट वुमेन की डेड बॉडी है। नाव चला रहा आदमी उन्हें बताता है कि ये उस आइलैंड से आई है। वो आइलैंड कई सारी प्रोस्टिट्यूट्स और उनके मास्टर्स का घर है। क्रिस्टोफर के साथ आए हुए लेबर्स उन सभी प्रोस्टिट्यूट्स को चेक करने लगते हैं और अपनी मनपसंद की वुमेन को चूज कर लेते हैं। क्रिस्टोफर उन सभी केजेस को चेक करता है जैसे उसे किसी पर्टिकुलर वुमेन की तलाश हो, पर अफसोस उसे वो वहाँ पर नहीं मिलती। बाकी वुमेन क्रिस्टोफर को अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश करती हैं, पर दोस्तों यहाँ पता चलता है कि क्रिस्टोफर तो एक सख्त लौंडा है। उसकी नजर एक प्रोस्टिट्यूट पर पड़ती है जो अंधेरे में अकेली ही बैठी हुई है। उसकी मास्टर उससे बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव करती है। तभी क्रिस्टोफर के पास एक बौना आदमी आता है। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि वो अपने लिए किसी एक लड़की को चूज कर ले। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि वो कोमोमो नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा है। वो आदमी उसे बताता है कि कोमोमो नाम की कोई लड़की आइलैंड पर नहीं है। ये सुनकर क्रिस्टोफर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उस आदमी को बताता है कि वो वहाँ से जाना चाहता है। ये सुनकर वो आदमी उसे इन्फॉर्म करता है कि सुबह तक कोई भी बोट वहाँ से वापस नहीं जाएगी। वो आदमी क्रिस्टोफर को उस आइलैंड पे रात भर रुकने के लिए एक रूम देता है और उससे कहता है कि वो अपने लिए एक प्रोस्टिट्यूट को चूज कर ले। क्रिस्टोफर उसी लड़की को चूज कर लेता है जो अंधेरे में बैठी हुई थी। लग रहा है क्रिस्टोफर भी यहाँ पिघल रहा है। क्रिस्टोफर को उसके रूम में ले जाया जाता है और एक लेडी उसे खाना सर्व करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ क्रिस्टोफर अपनी खोए हुए प्यार की यादों में डूब जाता है। उसका नाम कोमोमो था। वो जापानीज थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। क्रिस्टोफर और कोमोमो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर क्रिस्टोफर को उसे छोड़कर अपनी घर अमेरिका वापस जाना पड़ा। उसके जाने के बाद कोमोमो को प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया गया। क्रिस्टोफर कई सालों से उसे इसी तरह से ढूंढ रहा है। कुछ समय बाद क्रिस्टोफर के रूम में वो लड़की आती है जिसे उसने अपने लिए सिलेक्ट किया था। क्रिस्टोफर फाइनली उसका फेस देखता है और समझ जाता है कि उसे अंधेरे में क्यों रखा गया था। उस लड़की के फेस के राइट साइड पे बर्थ डिफेक्ट थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा डिसफिगर्ड दिखता था। वो क्रिस्टोफर के पास आती है और उसे बताती है कि लॉस्ट सोल उससे अपना दुख बांटने आया करती हैं। वो अचानक से बहुत डर जाती है और क्रिस्टोफर से कहती है कि वो सोल्स उनके साथ उसी रूम में है। क्रिस्टोफर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। दोस्तों, यहाँ से हम उस डिसफिगर्ड गर्ल को ब्यूटी बुलाएंगे। ब्यूटी अपने आप को शांत करती है और क्रिस्टोफर को बताती है कि वो जन्म से ही श्रापित है और इसी वजह से उसे डेड सोल से कनेक्शन महसूस होता है। क्रिस्टोफर उससे अपनी लवर कोमोमो के बारे में पूछता है। ब्यूटी उससे पूछती है कि उससे मिलने के बाद वो क्या करेगा। क्रिस्टोफर मुस्कुराकर कहता है कि वो कोमोमो को अपने साथ अमेरिका ले जाएगा और उसे एक बेहतर जिंदगी देगा। ये सुनकर ब्यूटी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो उसे कोमोमो की ट्रेजिक स्टोरी बताती है। वो बताती है कि उस आइलैंड पर आने के 6 महीने बाद कोमोमो ने सुसाइड कर लिया था। कोमोमो को भरोसा था कि उसका लवर उसे वापस ले जाने जरूर आएगा, पर जब वो इतनी इंतजार के बाद भी नहीं आया तो उसका दिल बुरी तरह से टूट गया और उसने अपनी जान दे दी। ये सुनकर क्रिस्टोफर अपना आपा खो बैठता है और कोमोमो की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर खुद को कोसने लगता है। वो उस आइलैंड को छोड़कर जाने की सोचता है, पर ब्यूटी उसकी सेफ्टी के लिए उसे रोकती है, क्योंकि वो आइलैंड ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं था बल्कि चारों तरफ से डेमन से भरा हुआ था। अब क्रिस्टोफर के पास कोई चारा नहीं बचा था और वो रात भर के लिए उसी कमरे में कैद हो चुका था।
ब्यूटी उसे संभालने की कोशिश करती है। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि कोमोमो उसे उसकी छोटी बहन की याद दिलाती थी जिसकी बचपन में ही मौत हो चुकी है। क्रिस्टोफर कोमोमो को याद करता हुआ सो जाता है। कुछ घंटे बाद उसकी आँख खुलती है। वो देखता है कि ब्यूटी उसे पंखे से हवा कर रही है। क्रिस्टोफर उससे पूछता है कि वो अभी तक सोई क्यों नहीं। ब्यूटी कहती है कि उसके बिजनेस में ये बहुत ही शर्म की बात होगी कि उसके क्लाइंट के उसी रूम में रहते हुए वो सो जाए। तभी अचानक क्रिस्टोफर को ब्यूटी के पीछे एक घोस्ट दिखाई देता है, पर वो घोस्ट तुरंत ही गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर को लगता है कि शायद ये सब उसके दिमाग का वहम है। ब्यूटी खुद को क्रिस्टोफर को ऑफर करती है, पर क्रिस्टोफर उसे मना कर देता है। वो उससे कहता है कि वो बहुत सुंदर है, पर फिर भी वो उसके साथ रात इसलिए नहीं बिता सकता क्योंकि उसका माइंड अभी सही कंडीशन में नहीं है। उसे कोमोमो की मौत से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई है और वो ऐसी हालत में किसी के साथ सोना नहीं चाहता। ब्यूटी उससे कहती है कि रात बहुत हो चुकी है और वो सो जाए। क्रिस्टोफर उसे एक बेड टाइम स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। ब्यूटी उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। उसका जन्म पहाड़ों के बीच एक बहुत ही गरीब गांव में हुआ था। उसकी मॉम एक मिडवाइफ थी और उसके डैड बहुत ही ज्यादा बीमार रहा करते थे। उसके बर्थ से ही उसके फेस पे ये डिफेक्ट थे जिसकी वजह से गांव में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। वो हमेशा अकेली रहती थी। उसने एक बुद्धिस्ट मॉन्क से दोस्ती कर ली थी जिसने उसे नरक और वहाँ पे पापियों के साथ होने वाले टॉर्चर के बारे में बताया। एक दिन उसके डैड की उनकी बीमारी से मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके मॉम ने उसे प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया। कई सालों बाद वो इस आइलैंड में कोमोमो से मिली। ब्यूटी का फेस देखकर कोई भी क्लाइंट उसके साथ सोना नहीं चाहता था और इसीलिए उसकी मास्टर उसे टॉर्चर करती थी और खाना नहीं देती थी जब तक कि उसे कोई क्लाइंट ना मिल जाए। कोमोमो उस आइलैंड पर अकेली ऐसी लेडी थी जिसने उस पर दया दिखाई और इसलिए ब्यूटी और कोमोमो दोस्त बन गईं। कोमोमो उसे अपने अमेरिकन लवर के बारे में बताया करती थी। वो कहती थी कि एक दिन उसका लवर उसे इस जहन्नुम से निकाल कर बाहर ले जाएगा, पर ये सुनकर बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थीं। वो कहती थी कि वो खुद को एक प्रिंसेस समझती है, जबकि सच्चाई तो ये है कि उसके असली पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था और उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने उसे प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया। ब्यूटी कोमोमो का साथ देती थी और उन लड़कियों को धमकी देकर उन्हें चुप करा दिया करती थी। कोमोमो की खूबसूरती की वजह से वो जल्द ही अपने बिजनेस में काफी फेमस हो गई। ये देखकर बाकी लड़कियों को उससे जलन होने लगी थी। एक दिन मैडम की कीमती अंगूठी खो जाती है। बाकी लड़कियां कोमोमो की हेयर पिन मैडम के रूम में छोड़कर उसे फंसा देती हैं। मैडम उसे टॉर्चर करने का ऑर्डर देती हैं और सभी लड़कियां मिलकर उसे टॉर्चर करने लगती हैं। एक लड़की कोमोमो के अंडर आर्म्स जला देती है और उसके फिंगर नेल्स और मसूड़ों में पिन्स घुसा देती है। वो लोग कोमोमो को उल्टा लटका देती हैं। इतना टॉर्चर होने के बाद कोमोमो यूरिनेट कर देती है और उसके उल्टा लटके होने की वजह से उसकी यूरिन उसी के ऊपर बहने लगती है। कोमोमो से अब टॉर्चर सहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो मैडम को झूठ बोल देती है कि रिंग उसने ही चुराई है, पर उसे पता नहीं है कि वो रिंग कहाँ पर है। ये सुनकर मैडम उसे और ज्यादा टॉर्चर करती हैं, पर इतना टॉर्चर करने के बाद भी उन्हें वो रिंग कभी नहीं मिलती। कोमोमो बुरी तरह से टूट चुकी थी, उससे ये सब और सहा नहीं जा रहा था और एक दिन वो सुसाइड कर लेती है। ब्यूटी की कहानी सुनकर उसे उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि कोमोमो कभी भी अपनी जान नहीं ले सकती थी। वो उससे पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है। ब्यूटी कहती है कि कभी कभी झूठ को ही सच मानने में भलाई होती है, पर क्रिस्टोफर उसकी बात नहीं मानता और उससे पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है। इस बार ब्यूटी बताती है कि उसने खुद ही वो रिंग चुराई थी। कोमोमो ने उसे मैडम के रूम से बाहर आते हुए देख लिया था, पर इतना टॉर्चर सहने के बावजूद कोमोमो ने उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताई। कोमोमो के टॉर्चर के बाद ब्यूटी उसे पानी देने गई थी, पर उसने वहाँ पर कोमोमो के गले की रस्सी को खींचकर उसे मार डाला। ब्यूटी कहती है कि उसे कोमोमो की काइंडनेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस जहन्नुम जैसे आइलैंड में कोमोमो जैसी साफ दिल की
लड़की के लिए कोई जगह नहीं है और उसने उसे मार के स्वर्ग भेज दिया है। पर अभी भी क्रिस्टोफर को उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो ब्यूटी को क्रिस्टोफर से सच बताने के लिए कहती है। ब्यूटी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और वो एक बार फिर से अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स बेगर थे। ब्यूटी की मॉम लोगों का एबॉर्शन किया करती थी और उसके डैड बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और नशे में उसकी मॉम को बहुत मारा करते थे। जब वो पैदा हुई तो उसकी मॉम ने उसे नदी में फेंक दिया, पर 2 दिन तक नदी में रहने के बावजूद वो जिंदा बच गई। ये देखकर उसकी मॉम ने उसे अपना लिया। जब वो बड़ी हुई तो वो अपनी मॉम के साथ उनके एबॉर्शन के काम में हेल्प करने लगी। कई औरतें अपने बच्चों का एबॉर्शन करवाने उसकी मॉम के पास आया करती थी। ब्यूटी अबॉर्ट हुए बच्चों की बॉडीज को नदी में फेंका करती थी। वो अपने मॉम के साथ इस घिनौने काम में भागीदार थी, इसीलिए उसे विश्वास हो गया था कि अब तो उसे नरक में ही जगह मिलेगी। वो बुद्धिस्ट मॉन्क जिससे ब्यूटी ने दोस्ती की थी, वो ब्यूटी को मोलेस्ट किया करता था। वो उसे डराता था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो हेल जाएगी। एक दिन उसके डैड ने नशे की हालत में उसकी मॉम को बहुत मारा और ब्यूटी का रेप कर दिया। उस रात ब्यूटी ने गुस्से में आके अपने डैड को जान से मार डाला और उनकी लाश को नदी में फेंक दिया। उस दिन के बाद से ब्यूटी के सर से एक मॉन्स्टर का हाथ निकलने लगा है और इस वक्त भी वो हाथ उसके सर से बाहर आता है। उस हाथ की 2 आँखें और दांत भी थे। उसने अपने मुंह के अंदर उसी मैडम की अंगूठी को दबा रखा था। ब्यूटी उसे अपनी ट्विन सिस्टर द सिस बुलाती है। वो बताती है कि उसके मॉम डैड भाई बहन थे। जब गांव वालों को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन लोगों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। वो दोनों दर दर भटकने लगे और बेगर्स बन गए। ब्यूटी के मॉन्स्टर सिस उसके मॉम डैड के पापों का नतीजा है। सिर्फ उसके मॉम को ही उसके मॉन्स्टर हैंड के बारे में पता था। वो हैंड हमेशा ब्यूटी के कान में एविल थॉट्स विस्पर करता था और ब्यूटी को गलत काम करने के लिए फोर्स किया करता था। उस हैंड ने ही उसे उसके डैड को मारने के लिए मजबूर किया। उसके सिस को हमेशा चमकीली चीजें बहुत पसंद आया करती थी, इसीलिए उसने उससे मैडम की रिंग चोरी करवाई। इन सब की वजह से ही ब्यूटी को लगता था कि उसकी किस्मत में नरक जाना ही लिखा है और ऐसी दोस्त होने की वजह से कोमोमो को भी नरक ही नसीब होता। इसलिए ब्यूटी ने उसे दोस्ती में धोखा दे दिया और उसे मार डाला ताकि कोमोमो स्वर्ग चली जाए। उसी समय वो हैंड कोमोमो की आवाज में बोलने लगता है। वो क्रिस्टोफर को ताने मारते हुए कहता है कि क्रिस्टोफर ने तो अपनी बहन को ही मार डाला था। क्रिस्टोफर हैरान रह जाता है कि उस हैंड को उसके सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला। वो हैंड क्रिस्टोफर को उसके किए गए पापों की याद दिलाना चाहता था जो उसने अपने दिल में कहीं छुपा रखा था। ये सुनकर क्रिस्टोफर बौखला जाता है और अपनी पिस्टल निकालकर ब्यूटी को शूट कर देता है, पर वो उस पर हंसती है और कहती है कि वो उन्हें नहीं मार सकता। वो उसके सर पे शूट कर देता है और अचानक से ब्यूटी कोमोमो में बदल जाती है। वो अपनी सर के बुलेट होल में हाथ डालती है और उसके अंदर से ब्रेन मैटर निकालती है। वो क्रिस्टोफर से कहती है, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। ये कहकर वो गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर को उसके मर्डर के जुर्म में प्रिजन में डाल दिया जाता है। गार्ड्स कहते हैं कि वो लोग उसकी जिंदगी को जीता जागता नरक बना देंगे। हम देखते हैं कि वो चेन में खाना खा रहा है। ऐसे ही वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। उसी बकेट के अंदर एक अबॉर्टेड फीटस दिखाई देता है। वो उस बकेट को हाथ में लेकर उसे लोरी सुनाने लगता है। हम उसके बगल में कोमोमो और उसकी बहन के घोस्ट को देखते हैं जो उसे कंपनी दे रही हैं। दोस्तों, दरअसल ब्यूटी की लिटिल सिस यानी कि मॉन्स्टर्स हैंड एक जापानीज अर्बन लेजेंड फुटाकुची उन्ना है। वो दोनों उससे कोमोमो का बदला लेने आई थी। क्रिस्टोफर जब कोमोमो को छोड़ कर गया तो वो प्रेग्नेंट थी। काफी इंतजार के बाद भी जब क्रिस्टोफर वापस नहीं आया तो कोमोमो ने अपने बच्चे को गिरा दिया और खुद सुसाइड कर लिया था। ब्यूटी ने क्रिस्टोफर के हाथों खुद को शूट करवाया और कोमोमो में बदल गई, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर पे कोमोमो के मर्डर का इल्जाम आ गया और इस तरह से कोमोमो और क्रिस्टोफर की बहन को न्याय मिल
मिल गया। यही ब्यूटी और फूटाकुची उन्ना का मेन मकसद था। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो फूटाकुची उन्ना आपके पास भी आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।